आदरणीय दोस्तों, नमस्कारम। जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज से हम ग्रंथों में महापवित्र महाग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों के कुल 700 श्लोकों को एक एक कर श्लोक, अर्थ और उसके उदाहरण सहित व्याख्या के साथ एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को कम से कम 2000 लाइक और 2000 सब्सक्राइब देकर हमें कृतार्थ करने का कष्ट करें। श्रीमद् भगवत गीता के गहराई में अपने अंतर मन के साथ उतरने से पहले एक परिचय जान लेते हैं। भारतीय संस्कृति के मूल मंत्रों में श्रीमद् भगवत गीता की महत्ता अत्यंत ऊंची है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के अंतर में भरी उलझनों का समाधान करने के लिए दिए गए ये उपदेश आज भी हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में समर्थ हैं। भगवत गीता में उपलब्ध अद्भुत तत्वों का ज्ञान हमें जीवन के हर पहलू में सहायता प्रदान करता है। ये उपदेश हमें अपने आप को समझने, अपने धर्म को जानने, अपने कर्मों को समझने, अपने जीवन को अधिक उच्च स्तर पर ले जाने में मदद करते हैं। भगवत गीता का अध्ययन करना एक अनुभव है जो हमें अपने आसपास के दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है। इस विश्व प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ को पढ़ना हमारे जीवन के लिए एक आधारभूत और अनुपम सांस्कृतिक अनुभव होता है। जी हाँ, आज की दुनिया में हम अपने जीवन के हर पहलू में अलग अलग मुश्किलों से जूझ रहे हैं। हम सभी अपने जीवन में अलग अलग मानसिक तनाव से जूझते हैं, परेशानियों से गुजरना पड़ता है और इस सब के बीच जीवन का मतलब खो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए, हमें अपनी क्रियाओं के लिए जिम्मेदारी उठानी चाहिए और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन के रथ को संचालित करना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करें और इस अद्भुत ग्रंथ के उपदेशों का अपने जीवन में उपयोग करें। यह हमारे जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में सहायता करेगा और हमें अपने आप को और अधिक उन्नत बनाने में मदद करेगा। इस सुंदर ग्रंथ के अध्ययन से हम सभी अपने जीवन में समृद्धि और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए मेरी आप सभी से अपील है कि श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करें, इस वीडियो के माध्यम से सुनें, अपने जीवन में उसके उपदेशों को अमल में लाएं और उस उत्तम जीवन को जीने का अनुभव करें। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश हमें सच्चे जीवन का मार्ग दिखाते हैं जो हमें समस्याओं से निपटने, उन्हें परिणामकारी ढंग से हल करने और जीवन में उत्तम सफलता की प्राप्ति करने में मदद करते हैं। इस अद्भुत ग्रंथ में दिए गए उपदेश हमें आत्मविश्वास, धैर्य, सहनशीलता और उद्यम की शक्ति प्रदान करते हैं। यह हमारे अंदर जीवन जीने की ज्वाला को जलाता है जो हमें समस्याओं से लड़ने की शक्ति देता है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ मिनटों में अपने जीवन के लिए एक बहुमूल्य ग्रंथ का समय निकालें और श्रीमद् भगवत गीता को आज ही से अपनाएं। यह आपके जीवन में समृद्धि, सफलता और खुशी लाएगा। इन्हीं सभी बातों पर अमल करते हुए और विष्णु अवतार श्री कृष्ण भगवान के चरण वंदना करते हुए हम इस महापवित्र महाग्रंथ, महाधर्मशास्त्र श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों के कुल 700 श्लोकों को एक एक कर श्लोक, अर्थ और उसके उदाहरण सहित व्याख्या के साथ एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को कम से कम 2000 लाइक और 2000 सब्सक्राइब देकर हमें कृतार्थ करने का कष्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। ओम जय श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम श्लोक इस प्रकार है।
धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय ए। इस श्लोक में प्रयुक्त संस्कृत से हिंदी शब्दों में अर्थ। धर्म क्षेत्रे मतलब धर्म की भूमि, कुरुक्षेत्रे मतलब कुरुक्षेत्र में, संवेता मतलब इकट्ठा होना, युयुत्सवः मतलब लड़ने के इच्छुक, मामकाः मतलब मेरे, पांडवा मतलब पांडव के पुत्र, च मतलब और, इवा मतलब निश्चित रूप से, किम मतलब क्या, अकुर्वत मतलब उन्होंने किया, संजय मतलब संजय। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ हुआ। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र की पवित्र धर्म भूमि पर युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित होने के पश्चात मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। महाभारत के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या जानिए इसका श्लोक का। राजा श्री धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे। इनके अंधा होने के जीवन में अतिरिक्त आध्यात्मिक ज्ञान से भी वंचित होना पड़ा था। अपने पुत्रों के प्रति अथाह मोह के कारण वह अपने सत्य पथ से भटकाव हो गया था और पांडवों के न्याय उचित राज्य अधिकार को हड़पना चाहता था। अपने भतीजों पांडव पुत्रों के प्रति उसने जो अन्याय किया था, इस बात की बोध उसे भली भांति था। इसी अपराध बोध के कारण वह युद्ध के परिणाम के संबंध में चिंतित और परेशान था। इसलिए धृतराष्ट्र संजय से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि जहां युद्ध होने वाला था, उन घटनाओं के संबंध में जानकारी ले रहा था। गीता के इस प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से यह प्रश्न पूछा कि उसके और पांडव पुत्रों ने युद्ध भूमि में एकत्रित होने के पश्चात क्या किया। अब यह एकदम स्पष्ट था कि वे युद्ध भूमि में केवल युद्ध करने के उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए थे। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि वे युद्ध करेंगे। धृतराष्ट्र को ऐसा प्रश्न करने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि उन्होंने युद्ध भूमि में क्या किया। धृतराष्ट्र द्वारा धर्म क्षेत्रे यानी धर्म भूमि शब्द का प्रयोग करने से उसकी आशंका का पता चलता है। कुरुक्षेत्र एक पवित्र भूमि थी। इसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण उपनिषद में कुरुक्षेत्र देव यजन के रूप में किया गया है, अर्थात कुरुक्षेत्र स्वर्ग की देवताओं की तपोभूमि है। इसलिए इस भूमि पर धर्म फलीभूत होता है। धृतराष्ट्र शंकित था कि कुरुक्षेत्र की पावन धर्म भूमि के प्रभाव के परिणाम स्वरूप उसके पुत्रों में कहीं उचित और अनुचित में भेद करने का ऐसा विवेक जागृत न हो जाए कि वे यह सोचने लगे कि अपने स्वजन पांडवों का संहार करना अनुचित और धर्म विरुद्ध होगा और कहीं ऐसा विचार कर वे शांति के लिए समझौता करने को तैयार न हो जाएं। इस प्रकार की संभावित आशंकाओं के कारण धृतराष्ट्र के मन में अत्यंत निराशा उत्पन्न हुई। वह मन ही मन सोचने लगा कि यदि उसके पुत्रों ने युद्ध विराम या संधि का प्रस्ताव स्वीकार किया तो पांडव निरंतर उनकी उन्नति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे। साथ ही साथ वह युद्ध के परिणामों के प्रति भी संदिग्ध था और अपने पुत्रों के उज्जवल भविष्य के प्रति सुनिश्चित होना चाहता था। इसलिए उसने संजय से कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हो रही गतिविधियों के संबंध में पूछा, जहां दोनों पक्षों की सेनाएं एकत्रित हुई थीं। भगवद गीता के इस प्रथम श्लोक से सीख। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है। इसमें बताया गया है कि धर्म का जो सार होता है वह समझाने वाला जो श्रोता होता है उसे बहुत धन्यवाद होता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म का ज्ञान हमें सुखी जीवन जीने में मदद करता है। हमें इस श्लोक से यह भी सीख मिलती है कि धर्म का ज्ञान केवल सुनकर ही नहीं, उसे समझकर अपने जीवन में उतारना भी बहुत जरूरी है।
इस श्लोक से हमें यह भी समझ मिलता है कि धर्म का ज्ञान अनुभव से मिलता है, न कि सिर्फ विचारों से। इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में धर्म के मूल सिद्धांतों को अपनाकर अपना पराया का भाव त्याग कर उचित और शुद्ध भावनाओं के साथ अंदर से जीने का प्रयास करना चाहिए।